अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज काफ़ी दिन के बाद मैं और अकरम साहब दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज हम एक दो चीज़ों पर डिस्कशन में लाएंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, ये जो सन है 5 जून जो बाजवा साहब के साथ जो वहां पे हुआ, वो कि उसमें लग रहा है कि वो आवाज बाद में भरी गई है या जो भी है, मगर बाजवा साहब की आवाज तो खैर हम उनकी आवाज तो पहचानते हैं, वो वही है। ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी है वो अफगानी था, वो पाकिस्तानी था, व्हाट्स एवर इट इज। लेकिन ये मतलब ये कि अजीब सा वाकया है, और इसको भी 9 मई की तरह एक सानहा ही करार दिया जाना चाहिए। देखिए 9 मई का सानहा आज तो शुएब साहब, वो जैसे वो कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कम्स अराउंड। तो ये वही चीजें हैं जो आप हथियार या टेक्निक्स जो हैं वो दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। अभी आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो ऑडियो वीडियो की जो रिकॉर्डिंग की वो जो सहूलत है या जो एक्सपर्टीज है वो किन के पास है, वो किनके टेक्नोलॉजी पास किन है? के पास है। अब ये एक वाकया है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आप कई लोगों मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े जो हमारे मुख्तलिफ चैनल्स के एंकर्स हैं, माशाल्लाह इसको बड़ा एक अपोलोजेटिक और बड़ा कवर अप करने के लिए भी इसको चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो चीज हम नहीं कहते कि ये तो नहीं कोई डिनाई कर सकता कि ये वाकया हुआ है। बिल्कुल। दो तीन चीजें जो स्टेब्लिश हुई हैं वो ये है कि जब कमर जो जावेद बाजवा साहब थे, वो अपनी बीवी के साथ किसी सड़क के किनारे पे बैठे हुए नहीं, हैं। किसी चर्च से बाहर आए हुए हैं, जो भी वो जो जगह चर्च है, के किसी गेट के सड़क पास के बैठे हैं। बाहर बैठे हुए हैं, जी। जो खुला रास्ता है, यानी कि आम रफ्त के लिए वो खुला रास्ता है। ऑब्वियसली। वहां से एक बंदा गुजरा है, वो अफगानी है, उसने पहचाना है, उसने देखा है और उसने पूछा है कि जनाब आप कमरजीत बाजवा हैं, जनरल कमरजीत? तो उसने कहा जी कि मैं नहीं हूँ। उन्होंने उसकी जान छुड़ाने के लिए किया होगा। बाकी जो चीजें हैं, ये जो 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 ये कन्वर्सेशन तो हुई है। बाकी हम कह सकते हैं कि किसी के साथ प्ले विद किया होगा कुछ में लेकिन असल जो उसमें बात गौर करने वाली है कि यार ये सिर्फ पाकिस्तान के ही जो लोग हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ हो रहा है। अब ये नया फिनोमेना है कि अब राह जाते आपके जो हमारे जो फौजी जर्नैल हैं, जो बाहरून मुल्क जिनकी जिंदगी गुजरती है, माल खर्च करने के लिए जाते हैं, तो अब वो तो इसका निशाना बनना शुरू हो गए। तो अब इसको मत देखें कि किस तरह किसने निशाना बनाया, हमें तो उस रीजन को नोट करना है कि निशाना क्यों बन रहे हैं। क्यों बंद? हम लोगों ने अपने ऐसे हमारी क्या हम कर चुके हैं दुनिया के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ। देखिए ये नफरत पहली दफा आई थी जब आपने बांग्लादेश में मुजालम किए। अब इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है ना, इसके ऊपर तो आप डाउट कर सकते हैं। 50 साल से ज्यादा हो गया, 52 साल हो गए बांग्लादेश को हमसे अलग हुए, आजाद मुल्क बने हुए। और वो जो तारीख ने हमें दिखाया है कि क्या क्या वहां पे मुजालम नहीं किए गए। आप सोचिए कि ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि हमारे जर्नैल वहां जाके कहते थे कि हम इनकी नस्लें बदल देंगे। तो अफगान, ये बुनियादी तौर पर तो वो अफगान शहरी है, हाँ बताया जी। जा रहा है कि नंगर हार का है। अब आप देखिए कि 40-45 साल में हमने अफगानिस्तान के साथ क्या किया। अब वो अफगानी जो लड़का है वो जॉर्ज बुश को या रेगन को जाके तो नहीं पकड़ सकता ना। वो किसी सऊदी किंग को तो जाके नहीं पकड़ सकता ना, इस तरह से जाके वो सड़कों के किनारे बैठते हैं जिस तरह से हमारे लोगों को जाके बैठने की। वो उनको तो दुश्मन नहीं समझते उस तरह से। वो किनको दुश्मन समझते हैं? जिन्होंने मिल के साजिश अफगान लड़ाई में पूरा उनका घर जलाया, उनकी जिंदगियां तबाह की, उनकी नस्लें तबाह की। और अब उनके बच्चे जो हैं, वो आज के जो फौजी रिटायर हो रहे हैं, जो देख रहे हैं कि जी क्या हमारे साथ इन लोगों ने किया है, वो पाकिस्तान की फौज को अपना जो है वो समझते हैं कि इन लोगों की वजह से हम इन हालात में पहुंचे। दुश्मन समझ रहे तो हैं। शुएब साहब अपने मुल्क के अंदर के भी हालात जी, तो पाकिस्तान में वो कई लोगों को मैंने सुना है जी कलेजे जी ठंड पै गई। अब ये क्या है? अब ये इसका इसका ये सानेहा है, एक्चुअली ये सानेहा ये नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये जो रद्द अमल है, इसको ये नेचुरल बात है। अगर रद्द अमल ना दे तो वो तो फिर शाहदौले के चूहे हैं। जो रद्द अमल दे रहे हैं इसका मतलब है वो जिंदा लोग हैं, वो जिंदा लोग। सोच समझने वाले लोग हैं। उनको अपनी और अपनी बच्चों की जिंदगी प्यारी है। वो एक पुरअमन पुरसकून जिंदगी चाहते हैं, आसूदा जिंदगी चाहते हैं। तो ये जी। उसका रद्द अमल है कि उनको जिनको नहीं मिल सका। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इसका मतलब ये है कि आइंदा जो लोग आगे जो हैं, जिन्होंने रिटायर होना है, उनको सोचना चाहिए। देखिए आपने वो, आई एम सॉरी, अब मैं फिर वो मेरे ज़हन में एक बात आ गई। हम सुनते थे कि जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, जब उनकी इंटेरोगेशन होती है ना, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं ना, वो मुंह के ऊपर कपड़ा चढ़ा लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, ताकि वो उनको पहचान ना सके, उनकी शक्ल जो है ना वो देख लें। तो क्या अब हमारे जो सरकारी मुलाजिम है, बड़े-बड़े अफसर हैं, जो इस तरह की पोज़ीशन में काम करेंगे, वो सारे लोग दुनिया भर में उनका कोई चेहरा नहीं होगा, उनकी कोई शक्ल नहीं होएगी? क्या वो सारे अब मास्क पहन के काम करेंगे मास्क पहन कि के काम करें। कि वो कल को उन्होंने जाके यूरोप में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने सैरें करनी है? तो भाई जिसके बच्चे आपने बर्बाद किए हुए, जिन मुल्कों को आपने, जिन लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया होता है, वो फिर रिएक्ट तो करते हैं, देख शुएब तो साहब। करते। चले, अल्लाह ताला
आने वालों को नसीहत दे इसमें से, यही है सोचने वाली बात। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो इम्पोर्टेंट बात है, एक छोटी सी मतलब 2 लम्हे के लिए इस पे भी बात कर लेते हैं। जिले शाह वाले कत्ल के केस में आज इमरान खान साहब की बेल कंफर्म हो गई। अच्छा, उसमें जो जज साहब के रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि एक ही वकूए की 2 FIRs नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ी जेन्युइन बात है ये, मतलब ये गलबन अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो हमारे कानून का ये हिस्सा जी है, बुनियादी बात है ये ये। बुनियादी बात है। तो बात ये है कि जिले शाह था कौन यार? इमरान खान की हिफाजत के लिए वो बंदा इतने महीने से वहां पे बैठा हुआ था, बेचारा मजलूब सा बंदा था वो। ठीक है, उसको जिसने भी मारा, जो कुछ भी किया, वो यार जुल्म की इंतहा है, जिसकी वो हिफाजत के लिए वो एक मुद्दत से वहां बैठा था, आप उसी के ऊपर उसका पर्चा डाल जी रहे हो। ठीक है, तो और अच्छा, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा हैरत हुई ना, जिस सबसे ज्यादा हैरत हुई वो ये हुई कि जब जज साहब ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि एक वकूए की 2 FIRs नहीं हो सकती, तो वो FIR क्वैश होनी चाहिए थी। जी, मेरे ख्याल में ये आगे शायद प्रोसेस का हिस्सा होगा, एक मेरी जो मेरी लीगल मेरी प्रोसेस। वहां पे वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उससे मेरी बात हुई है, तो वो मुझे कहता है जी किसी ने पिटीशन नहीं दायर की थी इसकी, क्वैशमेंट मतलब की क्वैशमेंट की। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इसके लिए पिटीशन करने की क्या जरूरत थी? अदालत के सामने जब हकायक आ गए तो अदालत कह सकती है कि ये अदालत तो। कह सकती है कि इसको क्वैश करो। और देखो, एक्चुअली जब जो आप बात कर रहे थे कि जब आपकी जमानत जो है कंफर्म होती है तो तभी होती है, जो हमारा लॉ कहता है कि जब आपको उनको यकीन हो जाता है अदालत को कि ये केस नहीं बनता। नहीं बनता, तो उस पे मतलब ये कि वो जो था उसको होना चाहिए था, और वो क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं समझ आई इस बात की। ठीक है, क्वेश्चन हो जानी चाहिए थी। अच्छा, अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो इन्होंने इमरान खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी तक लगा दी कमाल है यार, जी, है कमाल है। हाँ। मतलब यार, हद हो गई। मतलब मुन्ने ते भाजी क्या कराएंगे कासम के अबू हैं यार, मतलब कोई खुदा का खौफ करें। मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, वो रिसेंटली एक वो अपना एक अदारे ने इसका जो सर्वे किया है वो देखा है आपने, 96.7% जो है खान साहब की फेम है इस वक्त पाकिस्तान में। मुझे तो कभी कभी इस बात का भी खौफ आना शुरू हो जाता है कि ऐसे एक अजीब सा सिनेरियो बनता है। फर्ज करें इस ये 96.7% का मतलब ये है कि इस रेटिंग को सामने रखें तो अगला अगर इलेक्शन होता है और कंट्रोल्ड नहीं होता और लोगों को अपनी राय का इजहार का पूरा मौका मिलता है और यही रेशो रहती है, तो फिर तो ये वन पार्टी सिर्फ कौमी असम्बली में होगी। तो एग्जैक्टली, ये तो नहीं होना चाहिए जिस तरह के एग्जैक्टली, निजाम में हम लोग रह रहे हैं। और एग्जैक्टली, एक ऐसा वन पार्टी रूल जो है वो तो बहुत वो खतरनाक तो होता है। खतरनाक हो जाएगा। तो ये अगर इसी को सामने रखें तो ये हम लोग किस तरह जा रहे हैं, ये नहीं, ये कौन देखिए ले जा रहा है इस तरफ। देखिए देखिए, बात सुने, ये हो क्यों रहा है? पहले तो सवाल जी पैदा होता है ये हो क्यों रहा है। बांग्लादेश में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, बांग्लादेश में शेख मुजीब के अलावा पीपल्स पार्टी को एक सीट नहीं मिली जी थी। ऐसे ही है ना, बांग्लादेश में पीपल्स पार्टी को एक सीट नहीं मिली थी, हालांकि पीपल्स पार्टी यहाँ पे मतलब पूरा पंजाब हर जगह स्वीप कर गई थी, वहां पे एक सीट ना ले सकी। वो वाली पोजीशन बन रही है। और वो क्यों बन रही है? वो इसलिए नहीं बन रही कि इमरान खान बहुत स्मार्ट है, वो इसलिए बन रही है कि ये बहुत बड़े जाहिर है। एग्जैक्टली मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा था कि आपका सप्रेशन और आपकी जो आपसे मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, डिसअप्रूव्ड हैं आप। डिसअप्रूव्ड है। यानी कि मैं वो जो लफ्ज है इसके लिए वो नहीं यूज करना चाह रहा कि लोग इतने मुतनफर हो चुके हैं, लोग इस हद तक जा चुके हुए हैं। आपको याद होगा ये उसी जब इलेक्शन हुआ तो इन्होंने फिर वहां पे कानून लागू करके तो आधी से ज्यादा अवामी लीग की सीटें खत्म कर दी थी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और उसके ऊपर जब बाई इलेक्शन होना शुरू हुए तो और इन्होंने जब अपने कैंडिडेट खड़े किए तो सारे अवामी लीग के भी कैंडिडेट आए। तो आपको ये तारीख का हिस्सा है, उसमें लिखा हुआ था कि जब वो अवामी लीग के कैंडिडेट्स ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिन्होंने उनके घरों में एक एक कफन और साथ में मुश्कफूर की शीशी भिजवाई गई भिजवाई गई, बिल्कुल। कि ये मैंने अब आप या मौत ले लें या सीट ले लें। सीट ले लें, ये तो मैं अगर आप यहाँ तक चीजों को लेके जाएंगे यार, अपनी तारीख तारीख जो होती है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको साथ लेके चलना कि आपका उससे फ्यूचर आपका उसे डिटरमिन करने में आपको सूरत तारीख होती है, सीखने के लिए होती है, दोहराने के लिए नहीं होती होती है। है। एग्जैक्टली ये समझने की बात है कि तारीख जो है वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए होती है, वो नई तारीख वही तारीख बार बार वही गलतियां दोहराने के लिए नहीं होती। जी हाँ। और अगर ये वही है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी बहुत बड़े मुश्किल में पड़ने वाले हैं, और क्योंकि पड़ मुश्किल चुके पड़ने हैं। वाले नहीं है हमें, ये जो अब जो सोचना है कि जो एक बुनियादी जो एक जो फ्लॉ है हमारे इस निजाम में, लोग उसको डिटरमिन भी कर चुके हुए हैं। अब आपके यहाँ ये हालात है कि एक आपको जिसको इदारा कहते हैं, हालांकि वो एक मिनिस्ट्री के मातहत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, वो इतना उसका साइज बड़ा हो चुका है, इतना उसका असर रसूख हो चुका है, उतने उसके पास वसाइल जा चुके हुए हैं कि उसके सामने आपके जितने इदारे हैं
सियासी जमातें, अदलिया, पुलिस, जितने बाकी इदारे हैं, वो दोनों से भी उनकी छोटी हैसियत हो गई है। तो ये सर, सबसे बड़ा ये खतरा है, ये सबसे बड़ा जो हमारी इस वक्त जो हालात हैं उसकी वजह है। नहीं, आपने जो भी बात की है ना अदलिया की, तो ये मुझे तो बड़ा धचका सा लगा ये देख के। अब अदलिया का हाल देख लें, उसको आप अदलिया कह सकते हो जो 90 दिन में इलेक्शन करा रही थी, और अब खैर से वो एक क्या कहना चाहिए उसको, वो जो रिव्यू पिटीशन जो है, हालांकि वो बनती नहीं थी, उसको लेकर, और अब अदलिया जो है वो 3 महीने की छुट्टियों पे जा रही है। देखिए वो एक बार तो ये आपका मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ है कि फर्ज ये मेरे ख्याल में ये हम कह सकते हैं ये किसी दबाव का नतीजा है। दूसरी तरफ आप देखें कि पार्लियामेंट ने इसी दौरान में वो जो एक एक्ट पास कर दिया है उसकी मौजूदगी में उसकी रिव्यू पिटीशन की जो हैसियत है वो चेंज हो गई है। वो ऑलमोस्ट अपील में बात आ गई है। रिव्यू जो इन्होंने जो प्रोसीजरल जो चेंजेस लेके आए हैं पार्लियामेंट में, ज़ाहिर है मेलाफाइड ही है। उन्होंने एक टारगेटेड है, ये टारगेटेड लेजिस्लेशन नहीं हो सकती एक स्मॉल टाइम मसले के हल के लिए, ये इन्होंने ये किया है। अब उसमें दबाव भी हो सकता है, वगरना तो हमारे हमने ऐसे चीफ जस्टिस देखे हुए हैं जो कहते थे जी बस हो गया, जस्टिस गुलजार को देख लें, आप इफ्तिखार चौधरी को देख लें जो कि इनके पसंदीदा तरीन थे। लेकिन अब ये है तो मेरे ख्याल में इससे का मतलब यही है कि आइन तो तोड़ा जा चुका है। देखें, इफ्तिखार चौधरी जहां पे उसका जाती इंटरेस्ट होता था वहां पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऐसे नहीं है ना, देखें बात फिर वही आ जाती है, ऐसे नहीं है। मतलब वो अपने बेटे के केस पे तो सो वोटो ले लेता था और सब कुछ कर लेता था। वो सो मच सो वो क्या नाम है उसका, वो जो एक्ट्रेस थी अतीका उडो, उसका सो वोटो ले लिया यार, कुछ सेंस बनती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अतीका उडो के बैग से कोई 2 बोतलें वाइन की निकल आई तो उस पे सो फोटो ले लिया। मेरे ख्याल में यार ऐसे तो मुझे नहीं है ना। लगता है कि अदलिया ने ये देखिए कंप्रोमाइज्ड है, गैर आईनी कंप्रोमाइज्ड है, वो नजर भी आ रहा है, वो पूरी तरह एक्सपोज्ड है। शायद 90 दिन तो अब नहीं हो सकते, और मामला किसी जो इमरान खान भी अब कह रहे हैं कि अदलिया को भी फोन जा रहे हैं, जजेस को फोन जा रहे हैं, उनको धमकियां जा रही हैं। पाकिस्तान में जो जो हालात हैं, आप देखिए ना, मीडिया जो है वो क्या है, पिछले दिनों सुना है कि 8 मिनट की एक मीटिंग हुई है जिसमें 8 ही चैनल्स के जो मालिकान थे उनको बुलाया गया और उनको 8 मिनट में उनको कहा गया कि अब हमने आपको कुछ नहीं करना, ये नहीं होना कि अब आपने उस बंदे को उसका नाम भी नहीं लेना, उसकी तस्वीर। मेरे ख्याल में अभी इजाजत चाहेंगे, फिर दूसरे भी लोग में किसी में इसमें बात करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।